का फिर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे आप कि जाएंगे? राजनीति में कुछ भी बीजेपी से बातचीत हो गई, इसी वाइस श्रेणी का सुरक्षा मिल जाना, बीजेपी के साथ जाना। अब ये आकलन का विषय है। हमारा बीजेपी में इतना आरोप लगाए थे, फिर उनके साथ जाना, जा पाएंगे नेताजी आपके? बहुत झूठ बोलते हैं, ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। कहा ना कि राजनीति में सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कल लेटर जारी करते हुए सुभाषपा से अपना किनारा कर लिया है और ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं ये एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वो हमारे तरफ से स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते ये क्या सोचते हैं, आइए हम जानते हैं। जो कल का लेटर जारी हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है ये जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और आज तक समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, तो कहाँ जाएगी अब सुभाषपा? आप 2 दिन पहले और देख लीजिए नेताजी का बयान हमारे, उन्होंने कहा कि तलाक का पेपर तैयार है, खाली साइन बाकी है। तो हम तो 2-4 दिन पहले ही माइंड में कब थे हम लोग। और दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने इतना जल्दी कर दिया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हमारा रास्ता अपना हम लोग निर्णय अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर उनको किनारा तलाकनामा लेना, साइन कराना, चाहे पेपर अलाउ कराना, इतना इंतजार क्यों? अगर करना ही था किनारा तो अपना ही अलाउ कर देते कि भैया अब हम किनारा कस रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये समझती है कि जो सही चीज़ है उसको बोला जाए। और आप देखेंगे तल्खी क्यों बढ़ी है, ये तल्खी बढ़ी है आजमगढ़ चुनाव के बाद। भारतीय स्वदेव पार्टी अगला चुनाव किसके साथ गठबंधन में लड़ेगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। हम लोग छोटे दल हैं, हम लोग की बहुत कीमत नहीं होती है। सब लोग 90 रुपया लेके बैठे हैं और सबको 100 पूरा करना है। 10 लेके मैं बैठा हूँ, देखा जाएगा किसका 100 पूरा होगा। का फिर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे आप कि जाएंगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है। हम अनायास आपको नहीं घुमाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी से बातचीत हो गई, इसी वाइस श्रेणी का सुरक्षा मिल जाना, बीजेपी के साथ जाना? अब ये आकलन का विषय है। हमारा अपना मानना है कि वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के पीछे एक कारण था कि आपने देखा होगा कि तमाम हमारे नेता के ऊपर हमले हो रहे थे। समर्थक तो बीजेपी के ही थे जो हमले कर रहे थे। हाँ, हो सकता है समर्थक वही रहे हों, हमको ये नहीं पता किस पार्टी के समर्थक थे, लेकिन हमारे नेता पर हमले हो रहे थे। और आपने देखा 2 महीने पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने अपने नेता की सुरक्षा की बात की थी। राज्यपाल से हम लोग मिले थे, गृह मंत्री सेंट्रल अमित शाह से भी हम लोगों ने मिला था। उस धरना में समाजवादी पार्टी भी साथ थी? हाँ, निश्चित थी। समाजवादी पार्टी के लोग भी आए थे, ऐसा नहीं है। उनका जहाँ धरना हुआ हमारे लोग भी गए थे। तो उस एक फिर अपना वो मुख्यमंत्री ने जाँच कराया, एडीजी जो है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट जो गया उसके आधार पे मिला। हमको ये पता है, हमको ये मानना है। अब आगे आप लोग कयास लगाते रहिए कि क्यों मिला, कैसे मिला, तो आपका विषय। तो क्या लगता है अब तो समाजवादी पार्टी से किनारा हो ही चुका है, तो अब क्या सोचा जाए कि ये अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होगा? जरूर कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। आपके भी नेता क्योंकि स्थिर रहने वाले हैं नहीं। नहीं, एक चीज़ तो तय है कि हम लोग छोटे दल हैं और हमने आपको इशारा कर दिया, जितनी हमको गठबंधन की ज़रूरत है उतनी सबको भी ज़रूरत है। तो क्या बीजेपी में इतना आरोप लगाए थे, फिर उनके साथ जाना, जा पाएंगे नेताजी आपके? बहुत झूठ बोलते हैं, ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। कहा ना कि राजनीति में सब कुछ संभव है, बस एक लाइन, सब कुछ संभव है। सपा वाले तो कह रहे हैं इनकी पहले ही से बात हो गई थी, बस ऐसे ही बरगला रहे थे। बात तो इनका बीजेपी से पहले ही हो गया था जाने के लिए। अब समाजवादी पार्टी के पास अगर इतनी जानकारी थी तो उनको ये भी जानकारी रखनी चाहिए थी कि आजमगढ़ चले जाएंगे तो जीत जाएंगे। ये जानकारी नहीं रखे। रामपुर चले जाएंगे तो जीत जाएंगे, ये जानकारी नहीं रखे। आज तक इतनी जानकारी अगर इनके पास है तो ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जब ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं तो हम समझौते की बात करने जाते हैं, और अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं वो क्या बतियाते हैं? इसका जवाब देगा समाजवादी पार्टी? वो भी तो गए थे मिलने, जन्मदिन पर बधाई देने गए थे, ट्विटर से दे देते। वोट मांग रहे हैं ट्विटर से, बधाई देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को घर, क्या बात की है? इसका जवाब देंगे? सवाल ये है कि जब बात नहीं समझ में आती है तो कुछ भी आरोप लगा दीजिए। बातचीत तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ
कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी समाजवादी पार्टी से बात होती थी, जब हम समाजवादी पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी से बात होती है। हम राजनीति में सबसे बात करते हैं। स्पष्ट बताया कि छोटे दल हम सबसे बात करते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी, और जिस तरह से इन्होंने गोल गोल घुमाकर कहा है और इन्होंने साफ शब्दों में भी कहीं ना कहीं कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखना यह है कि अगला जो चुनाव होगा वो भारतीय स्वदेव पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी तस्वीरों के साथ। मैं संजय, नमस्कार।